आज हम आपको बताते हैं कानपुर के ऐसे हिस्ट्री शीटर के बारे में जिसकी जितनी उम्र है उतने ही मामलों में उसके ऊपर केस दर्ज है। हम बात कर रहे हैं अजय ठाकुर की। अजय ठाकुर कानपुर दक्षिण का वो नाम है जो कि बहुत ही जल्दी जरायम की दुनिया में अपना नाम कमा लेता है। उसके पीछे जो दो सबसे बड़े कारण होते हैं वो है किराए से मिलने वाली कमाई और दूसरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। अजय ठाकुर को सेल्फी वाला हिस्ट्री शीटर भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि उसने जरायम की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसने अपनी सेल्फी खींचनी शुरू करी। इस सेल्फी को वो सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डालता था, अलग अलग लोगों तक पहुंचाता था और उसके बाद इसी के बल पे वो अपनी हनक बनाए रखता था। एक के बाद एक वो अपराध करता चला गया। ये सारे मामले तब खुले जब एक लड़की के साथ रेप होता है और ये आरोप लगता है कि अजय ठाकुर ने उसके साथ इंस्टाग्राम पे दोस्ती करी और उसके बाद कैफ़े में ले जाकर उसके साथ रेप किया। इस मामले में सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि अजय ठाकुर ने रेप करने के बाद उस लड़की को अपने साथियों के हवाले कर दिया। हालांकि लड़की की तबीयत बिगड़ गई तो साथी उस लड़की को छोड़कर भाग गए। इसके बाद फिर अपना दल की रैली निकलती है और उस रैली पर हमला करने का आरोप भी अजय ठाकुर के ऊपर लगता है। जब इतने सारे मुकदमे हो जाते हैं तो जिन लोगों के साथ उसने सेल्फी ली थी वो उन्होंने ही फिर उससे हाथ खींचने शुरू कर दिए, क्योंकि वो हमेशा ये रौब दिखाता था कि जिनके साथ उनकी सेल्फी है उनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, जान पहचान भी है और इसी के बलबूते पर वो खाकी और खादी के बलबूते पर अपना नाम जरायम की दुनिया में रोशन कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये पूरा भेद खुलता है, पूरा मामला खुलता है और ये पता चलता है कि अजय ठाकुर सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे मामलों में आरोपी है, तो फिर उसके ऊपर इनाम घोषित होता है। इनाम की राशि बढ़ती चली जाती है और ये इनाम की राशि पहुंच जाती है 1 लाख रुपए तक। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम हो या फिर पुलिस की टीम, तकरीबन 5 टीमें गठित होती हैं और उसके बाद तलाश शुरू होती है अजय ठाकुर की और आखिरकार अजय ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 28 जनवरी 2024 को थाना बर्रा पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें 307 के अलावे अन्य भी धाराएं लिखी गई थी। इसमें अजय ठाकुर सहित 8 नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें से सभी के ऊपर जो है पुरस्कार घोषित किए गए थे। अजय ठाकुर जो इसका मुख्य आरोपी था, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर के द्वारा किया गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें हमारी काम कर रही थी, अलग अलग जगहों पे दबिश दी जा रही थी। जो मुखबिर खास और टेक्निकल जो इनपुट थे उसके आधार पे हम कई जगहों पे दबिश दे रहे थे, ये नहीं मिल रहा था। माननीय न्यायालय से इसका NBW भी प्राप्त किया गया था। इसी दौरान में टेक्निकल और सर्विलांस की मदद से और मुखबिर खास के द्वारा हमें जो जानकारी मिली, इसका लोकेशन हमें दिल्ली में पाएगा। पुलिस की टीम हमारी गई और वहाँ पर जो लोकल पुलिस है उसके सहयोग से इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसे माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर कमिश्नरी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है और इसका दहशत अपने पूरे इलाके में है, जिसके चलते कई मुकदमे इसको ऊपर लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं लिखाया गया है। इसके ऊपर जो है कुल 26 मुकदमे, जिसमें हर तरीके के मुकदमे पंजीकृत किया गया है। इसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अजय ठाकुर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बहुत सारी पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब अजय ठाकुर को कानपुर लाया गया है और अब जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उनमें चार्जशीट दाखिल होगी और फिर अब मौका आया है कि अजय ठाकुर को जेल भेजा जा सके। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।